हेलो दोस्तों। वेलकम टू एंग्लिफाई बाय स्किल पर को लर्न फास्ट स्पीक स्मार्ट। सो टुडे इज आवर डे 11th speaking practice. Tell me about yourself. Okay, so this is an advanced version of what I taught you before, okay, some days ago. Just a second, guys. Yeah. Okay. So here's a small introduction for this. Okay. So hello, future professionals, and welcome back to day 11th. Today we are tackling the most common interview question. Tell me about yourself. So this question is your first best chance to make a powerful impression. As I told you, first impression is the last impression. Okay, and we will transform your approach in this 30-minute session. Okay, so helping you deliver an advanced, impactful answer that leaves the interviewers instantly impressed. Okay, all right. So I think we should start now, right? ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। द ट्रू पर्पस ऑफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। when an interviewer asks this, okay, so they are not asking for your autobiography, okay, तुम्हारी जीवनचर्या किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी नहीं। ये बात पहले जान लो, ठीक है। अपना इतिहास मत बताया करो कि मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे को हिंदी अच्छा लगता था, इंग्लिश अच्छा लगता था, मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है। किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। दे जस्ट वांट टू नो थ्री थिंग्स, ओके। Why are you here? Okay, so your interest in this role, this company, okay? Why are you here? What relevant skills, experience do you bring? How you fit in their needs, okay? And the third is the are you culturally good fit? Basically, are you a good cultural fit? Your personality approach, okay? Cultural fit इस तरीके से भी बोल सकते हो कि उनकी कंपनी के जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप फिट बैठ रहे हो या नहीं, ये देखने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। अब हमेशा याद रखो, व्हाई आर यू हियर, what relevant skill या experience do you bring, and are you a good cultural fit? So it's your elevator pitch, your personal branding statement, okay? And it sets the stone. It basically sets the tone for the rest of the interview. How you start, your introduction, basically. Yeah. So the best, I think, this is one of the most uh, efficient and the best approach as far as I know, that the present, past, future framework and tailoring. Okay, so the most effective structure is the present, past, future framework. It keeps you basically focused and relevant. Okay, and I'll tell you. So फ्रेमवर्क ऐसे होता है ये कि लाइक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप लोग अपने अपना बताते हो, ठीक है। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो अभी, पास्ट क्या करते आए हो, और फ्यूचर में क्या करने का आपका प्लान क्या है, आपका फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, जो भी है। तो प्रेजेंट शुड बी अबाउट 30%, मतलब आपका जो भी इंट्रोडक्शन है ना, वो उसका 30% प्रेजेंट में जाना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हो करेंटली, ठीक है। जैसे स्टार्ट विद वेयर यू आर नाउ, योर करंट रोल, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपर्टीज, ओके। सो एग्जाम्पल है, लाइक करेंटली, जैसे मैं बात करूँ, मान लो, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं बोल रहा हूँ करेंटली एज अ, लाइक जो भी है, करेंटली एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एट XYZ कंपनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड दैट, ठीक है। ये प्रेजेंट है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, ओके। सो करेंटली एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एट मे बी TCS, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली ऑल द मार्केटिंग दैट्स हैपनिंग इन माय कंपनी, ओके। इस तरीके से प्रेजेंट बताओ। फिर उसके बाद पास्ट आपका 50% होना चाहिए, क्योंकि द थिंग इज कि व्हेन यू आर बेसिकली अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर इंटरव्यू, दे विल आस्क यू अबाउट द थिंग्स व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, राइट। तो सबसे ज्यादा आई थिंक पास्ट ही आपको बताना पड़ेगा, है ना। वेदर यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, आपको बताना पड़ेगा ना कि आप क्या करते आए हो, क्यों आप यहाँ पे आना क्यों चाहते हो, उसका पीछे का जो किस्सा है ना वो बताना पड़ता है, ठीक है। आपकी दिनचर्या नहीं, काम के रिलेटेड चीजें, ठीक है। प्रेजेंट ये कि मैं भी क्या काम कर रहा हूँ, पास्ट क्या करता आया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ब्रीफली रेलेवेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस, हाउ दे लेड यू हेयर, मतलब कि जो आपके पास एक्सपीरियंसेस, जो आप जो भी काम करते आए हो, वहां से आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक है। फोकस ऑन अचीवमेंट्स एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स, कनेक्टिंग देम टू दिस जॉब, जो जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और एग्जाम्पल, prior to this, I spent 3 years at Infosys, where I achievement of skill develop, जो भी किया आपने, ठीक है।
वेर आई अचीव दिस एंड दैट, जो भी है। तो आप पहले बताओ, आप 3 से 4 कंपनी में काम किए हो तो सारी कंपनी का है ना, मतलब 2-2 लाइन 3 लाइन बताते जाओ, है ना। जो सीवी में लिखोगे वही चीज होती है, पर थोड़ा सा और या तो कुछ और पॉइंटर डालने होते हो तो वो डाल सकते हो, है ना। कि मैंने ये किया, उसके बाद फिर ये किया, फिर ये किया, फिर उसके बाद अब फ्यूचर की बात होगी इसके बाद, ठीक है। तो पहले प्रेजेंट बताओ, फिर पास्ट, उसके बाद फ्यूचर पे आते हैं। Future should conclude only, like, future should be about 20% of your introduction, okay? So conclude by explaining why you are interested in this specific role. Second, huh? So, like, conclude by explaining why you are interested in this specific role and company, okay? So how does it align with your goals? ये फ्यूचर है हमारा। हम फ्यूचर हमें ये नहीं बताना होता कि मेरा सपना ये है कि मैं ये करूंगा, ना ना ना, ये इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना होता। इंट्रोडक्शन में आपको बोलना होता है कि आप इस रोल, जिस रोल के लिए बैठे हो ना, तो उस रोल में आप क्यों इंटरेस्टेड हुए, है ना। क्यों इसके लिए आपने अप्लाई किया, आपके जो गोल से जो आप करते आ रहे हो उससे ये अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है। इतना बताना है। एग्जाम्पल, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस software developer role at XYZ company because specific reasons related to job या company, आपने जो भी कर रखा है और यहाँ पे आई थिंक उसका और पोटेंशियल में भी ये लोग आपको दे रहे होंगे ना, आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला होगा इस कंपनी में, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, ज़्यादा पैसे मिलने वाले होंगे, जो भी है ना। तो उसको अच्छे तरीके से फ्रेम करो कि पैसे की बात ऐसे नहीं की जाती। मतलब आप सिर्फ बताओ उसे ना कि इंटरेस्टेड क्यों हो, आपको क्या क्या एक्सपोजर मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा इस कंपनी में, ये सब बता रहा होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो पास्ट, सबसे पहले प्रेजेंट, देन पास्ट, एंड देन फ्यूचर। प्रेजेंट शुड बी 30%, पास्ट शुड बी 50%, एंड रेस्ट 20% शुड बी द फ्यूचर, ओके। तो अब ऐसा है, ये पूरा इंटरव्यू का टोटल है, ठीक है। बाकी जो 30% है वो आपके स्किल्स बेस्ड होगा, अगर जो भी जिस भी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया है ना, तो उसके उस पे इंटरव्यू होगा, वो पूछेगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यही है जो मैटर करता है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये चीज आप अपने, जो जिसमें या तो आप काम कर रहे हो या तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो भी आप तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो ना। कि अगर मान लो आपने, या तो आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि हाँ, मैं लाइक आई एम अ फ्रेशर, ओके, आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज, आई हैव बीन डूइंग दिस एंड दैट सर्टिफिकेशन, आई हैव बीन लाइक, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर में जा रहे हो तो मतलब अगर आईटी फील्ड से हो तो आप ये बता सकते हो ना कि लाइक I am participating in hackathon, hacker rank, okay, और W3 schools. I've been studying from W3 schools, hacker से पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। और आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन माई ब्रांच ओनली, बहुत बेसिक हो गया। अगर ब्रांच स्विच करनी है, चेंज करनी है, तो बोल सकते हो कि हाँ, बिकॉज आई लाइक दिस माई ब्रांच, वट एवर आई एम स्टडिंग इन माई ब्रांच, आई डोंट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन दैट, ओके। तो सो आई वांट टू परस्यू माय करियर इन आईटी, ऐसे करके स्विच अगर करना है तो इस टाइप का आंसर कर सकते हो इफ यू आर अ फ्रेशर। और अगर आपके 2 या 3 साल मान लो स्किप कर दिए हैं, मान लो आप कुछ और कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे ना, तो देखो, करेक्ट अप्रोच ये है कि अगर इफ योर सीवी इज शॉर्टलिस्टेड, आपको पहले तो सर्टिफिकेशन वगैरह लेने पड़ते हैं। आज के टाइम पे ऐसे सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन ले लो, कुछ भी कर लो, या तो मतलब प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। सीवी सेलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद बता सकते हो आप कि हाँ, फॉर 2-3 years मे बी आई हैव बीन स्टडिंग फॉर सम अदर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में भी, अगर आपका कुछ ऐसा है तो ठीक है। या तो कुछ और बोल सकते हो, कुछ और इश्यूज हो, आपके फैमिली में कुछ इशू हो गया, सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, जो भी है, उसके लिए ब्रेक लेना पड़ गया, वट, ये सब बता सकते हो। मतलब आई डोंट थिंक ये इतना जरूरी होता है, ये मतलब पूछेगा जरूर होगा, अगर वो गैप होगा तो पूछेगा, ठीक है। तो गैप जो है ना, मतलब वो ऐसे बिना प्रिपेयर किए मत जाना, उसको प्रॉपर ढंग से प्रिपेयर करके जाना हर कंपनी में, ठीक है। अब अगर आपका गैप है 2-3 साल, तो आप प्रिपेयर करके जाओ अच्छे से कि गैप कैसे फुलफिल करना है, दिमाग लगाओ अपना, ठीक है। कि सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है गैप, आपने जिस भी रीजन से गैप लिया है, अगर आप वो रीजन वैलिड है कि हाँ, मैंने स्टार्टअप किया था, वो स्टार्टअप फेल हो गया, तो ऐसा ऐसा करके, तो ये सब मतलब बहुत वैलिड है। बट अगर मान लो कुछ और रीजन है, तो थोड़ा सही से फ्रेम करके जाओ। हमेशा सच इतना नहीं बोलना होता है इंटरव्यू में, मतलब इतना पूरा नहीं बताना होता कि मान लो मतलब मेरे घर में किसी की तबीयत खराब थी, ये था वो था, तो
वो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिवली लिया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रेम करके आओ कि है ना, कि मतलब मैं कुछ भी या तो तैयारी कर रहा था या तो मे बी मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। ये भी बोल सकते हो, कोई बात बड़ी बात नहीं है। और आगे आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका इंटरव्यू तो लिया ही जाएगा। तो अब वो आपके स्किल कितना पढ़ के आए हो उस पर डिपेंड करता है। और अगर गैप लिया है तो फिर बताओ कि हाँ, आई हैव बीन डूइंग दिस, I have done these two certifications in maybe DevOps or cloud computing. Okay, I want to pursue my career in this field. I have done this in that project, और सीवी में शो करो प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये होगी काफी बातें। हाँ, एनीवेज, टेलरिंग और आंसर, ओके। सो कैसे होगा ये? हाँ, योर आंसर शुड नेवर बी जेनेरिक। जेनेरिक मतलब बहुत बेसिक, सिंपल, मतलब वैसा आंसर नहीं होना चाहिए जो बहुत कॉमन आंसर होगा, ठीक है। जो कोई भी दे देगा आंसर की, सर एक्चुअली दिस रोल इज लाइक आई वांट टू बिकम बिग एंड दिस रोल प्रोवाइड्स मी दी अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग गुड। ये सब बहुत जेनरिक हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना पड़ता है उसके लिए। यू हैव टू डू थ्री थिंग्स। फर्स्ट, रिसर्च द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका है ना, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसका जॉब में आपको क्या क्या करना होता है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। वो एचआर आपको भेजता है, जब आपको कॉल करता है, मेल करता है ना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, या तो आप मांग सकते हो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन इवन एचआर ना भी भेजे तो, जैसे लिंक्डइन वगैरह पे जाओगे ना, तो लिंक्डइन पे लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन दी रहती है। तो एक सही तरीका मैं बताऊं क्या होता है, कि हमेशा सीवी, अगर सीरियस जॉब को लेके 50 कंपनी अप्लाई करना इज ऑल्सो नॉट बैड। आज के टाइम करना भी पड़ेगा। बट अगर आपको अपनी सीवी शॉर्टलिस्ट करवानी है ना, तो यू हैव टू रिसर्च दिस, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आपको लग रहा है कि हाँ, लाइक दिस इज समथिंग गुड फॉर मी, बहुत ज्यादा लग रहा है कि कोई कंपनी है, हाँ मुझे इस कंपनी में चाहिए, यही जॉब चाहिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। और जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड स्किल्स जो भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना सीवी बनाओ। उस उन कीवर्ड्स को अपने सीवी में डालो। अगर आपकी जॉब अलाइन कर रही है ना, आपका जो आप कर रहे हो और जो आगे करने वाले हो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके जो करंट जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन कर रहा है, तो वो कीवर्ड उठा के अपने सीवी में डालो। और रिसर्च करो कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत नोन है तो ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लो। बट अगर कंपनी एकदम लाइक स्टार्टअप है, कुछ है, तो रिसर्च करो कंपनी। लाइक दे ऑलवेज आर हैप्पी, ओके, अगर इफ यू टेल देम अबाउट देयर कंपनी। हमेशा, अगर जिन्होंने भी इंटरव्यू आज तक दे रखा है उन्हें पता होगा, दे डेफिनेटली, लाइक स्टार्टअप वगैरह तो बहुत ज्यादा, कि वो हमेशा पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस, अबाउट आवर कंपनी, है ना। तो अंडरस्टैंड देयर मिशन, वैल्यूज, रिसेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। रिसर्च करो कंपनी में क्या चल रहा है, किस लिए है कंपनी, अगर फिनटेक है या कार कंपनी, जो भी है, टेक कंपनी है, एजुकेशन बेस्ड है, तो क्या कर रही है अभी, क्या रिक्वायरमेंट वहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा कर लो रिसर्च, है ना। वेबसाइट देखो जो भी है। और कनेक्ट करो डॉट्स को। connect the dots for every point about yourself. Ask how does this relate to their needs for this job, मतलब ये अपने आप से पूछो। ये दोनों चीजें पढ़ लो, पहले तो रिसर्च करो जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी के बारे में रिसर्च करो, और जो अभी आप कर रहे हो ना, पहले अपने आप से जब क्वेश्चन पूछोगे उसको फिर फ्रेम करके उसको लिखो। उसको डेली प्रैक्टिस करो, जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ और चेंजेस भी आएंगे भी बीच में, वो चेंजेस भी कर लो। और वो डेली 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 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार 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 बार, ठीक है। फ्लुएंसी के लिए, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, कंपनी का के बारे में रिसर्च करो, और जो आप अभी कर रहे हो उसको इन तीनों में इंक्लूड, मतलब इन दोनों में इंक्लूड करने की कोशिश करो, और पूछो लाइक हाउ डज दिस रिलेट टू देयर नीड्स फॉर दिस जॉब, ठीक है। जो आप कर रहे हो वो उनकी यहाँ इनके कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करो अच्छे से और वहां पे एकदम छा जाना। इट विल, ओके, प्रैक्टिस। तो लेट्स इमेजिन यू आर अप्लाइंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रोल दैट emphasizes SEO and content creation. Okay. Emphasizes SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आई थिंक, है। और कंटेंट क्रिएशन सबको पता है। और सिनेरियो है, यू आर करेंटली आर मार्केटिंग असिस्टेंट, करेंटली, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई किया है। और पॉज फॉर व्यूअर्स टू थिंक लाइक अबाउट दिस स्टफ, ठीक है। आप लोग पहले, मतलब ये मेरा पॉइंटर था कि आप लोग पहले समझो सोचो। और एग्जाम्पल है, फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रेजेंट कैसे बताना है, ठीक है। करेंटली आई एम अ मार्केटिंग असिस्टेंट एट इनोवेट टेक,
focused on developing content strategies for social media and assisting the website SEO, which boosted organic traffic by 15% last quarter. ये प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे यही है ना, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, इसका रोल है, और मैं मतलब प्रेजेंट बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा है ना। एसईओ वगैरह मैंने वहाँ पे कीवर्ड यूज कर लिया, देखो यहाँ पे लिखा था ना, दैट एम्फसाइजेस एसईओ एंड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। अब ये सेम एसईओ और कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे हमने यूज कर लिया है, कंटेंट स्ट्रेटजीज फॉर सोशल मीडिया, वही होता है कंटेंट क्रिएशन। तो आई एम मार्केटिंग असिस्टेंट एट इनोवेट टेक, मैं अभी मार्केटिंग असिस्टेंट इस कंपनी में, फोकस ऑन डेवलपिंग कंटेंट स्ट्रेटजीज फॉर सोशल मीडिया एंड असिस्टिंग विद वेबसाइट एसईओ, ठीक है। दोनों यूज कर लिए कीवर्ड, विच बूस्टेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय 50% लास्ट क्वार्टर, ये आपको अपने आप से बना के लिखना होगा। पास्ट, पास्ट की बात करेंगे। माई पैशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी वेयर आई बिल्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड अ ब्लॉग learning about keyword research. I also completed an intensive Google Analytics certification, ठीक है। मैं ये पास्ट में करता आया हूँ, सिर्फ काम के बारे में बात हुई और कुछ देखा और कुछ नहीं हुआ। कि मैं फ्लैट अपने यूनिवर्सिटी में था, तब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि एक ओरिएंटेशन हुआ था, वहाँ पे कंपनी आई, तो मुझे ऐसा एक बार, फिर मैंने 2-3 वीडियो देखी, फिर मैं मोटिवेट हो गया। नहीं, इतना नहीं कहानी बकरी होती सिर्फ पैशन बता दो। फिर जे मार्केटिंग में मेरा स्टार्ट हो गया था यूनिवर्सिटी में। कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ ये सब नहीं पूछता कोई, इतना जानना नहीं चाहता। और मैंने क्या क्या उसके लिए काम किया है, मैंने बिल्ड किया, ऑप्टिमाइज किया ब्लॉग को, है ना, मैंने लर्न किया कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, और सर्टिफिकेशन भी लिया गूगल एनालिटिक्स का। फ्यूचर, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेशलिस्ट रोल एट, आई थिंक का कंपनी का नाम नहीं है, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेशलिस्ट रोल एट XYZ कंपनी जिसमें अप्लाई किया आपने, बिकॉज आई एडमायर योर इनोवेटिव कैंपेन्स। आई एम टू लेवरेज माई कॉन्टेंट and SEO skills to contribute directly to your team's digital growth, ठीक है। फ्यूचर बताया, और फ्यूचर में ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और मैं कैसे आपके काम आ सकता हूँ, ये फ्यूचर है। ओके, सो इट्स रेलिवेंट, इट्स वेरी कंसाइज, ठीक है, बहुत प्रॉपर कंसाइज है, मतलब बहुत सही साइज में है। रेलिवेंट एंड हाईलाइट्स इम्पैक्ट, हाईलाइटिंग स्किल्स एंड अचीवमेंट्स एंड कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू डिड बट द इम्पैक्ट यू मेड, ओके। तो शो, ओके, अब पहले शो करो, डोंट डोंट जस्ट टेल, सिर्फ बताओ मत, अपने आप को लाइक शाइन करो वहां पे, ठीक है। एक्शन वर्ब्स ऐसे यूज कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है, स्फीयर हेडेड, ऑप्टिमाइज्ड, रिजॉल्व्ड, एक्सेलरेटेड, ओके। एक सेकंड गाइस, सॉरी एक्चुअली आई जस्ट sneezed. ओके, सो एक्शन वर्ब है, यही सब है। स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेडेड वही होता है, मतलब एक फोकस्ड, ऑप्टिमाइज्ड, रिजॉल्व, एक्सेलरेटेड, ठीक है। हाँ हाँ, एंड क्वांटिफाई, ओके, क्वांटिफाई मतलब लाइक नंबर्स के बारे में बात हो रही है। क्वांटिफाई मतलब कुछ नंबर्स के बारे में, नंबर्स के टर्म्स में बात की, अगर यूज नंबर्स, परसेंटेज, स्पेसिफिक आउटकम्स, रिड्यूस बाय 20%, इंक्रीज सेल्स बाय 10%, यहाँ एग्जांपल दिया, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये प्रेजेंट में, विच बूस्टेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय 15% लास्ट क्वार्टर, ठीक है। काम कर रहे होगे तो चीजें पता होगी। हमेशा यूज नहीं करना, नहीं किया काम तो कोई बात नहीं, अगर किया है तो रिड्यूस बाय 20%, इंक्रीज बाय सेल्स बाय 10%, ये सब करके आप कर सकते हो, इफ यू कैन मैनेज दीज परसेंटेज नंबर्स वगैरह, अगर पूछ सकता है आपसे। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ओके, ये सारी चीजें अवॉइड करना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। डोंट रिसाइट योर रेज्यूमे, ब्रिंग इट टू लाइफ। डोंट स्टार्ट विथ योर एंटायर लाइफ स्टोरी, कीप इट प्रोफेशनल। डोंट बी टू ब्रीफ और टू लॉन्ग, ओके, एम फॉर 60 to 90 seconds। डोंट बी जेनेरिक, ओके, ऑलवेज टेलर इट। जेनेरिक वही हो जाएगा ना कि आप 100 कंपनी डेली अप्लाई करते हो, सब जगह सेम सीवी जा रहा है, शॉर्टलिस्ट होगी कि नहीं होगी कोई आता पता नहीं है, और जब अगर मान लो हो भी जाती है, उस इंटरव्यू में भी सेम अपना सेम ही चीज चापे पड़े हुआ जगह, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि एक इससे एक ही एग्जैक्ट डेजिग्नेशन के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर आईटी की बात करो तो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, ठीक है, 3-4 चीजें होती हैं, आप होता है सब में काम कर रहे हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा,
तो किसी एक में अप्लाई करोगे तो फिर उसी हिसाब से बनाओगे ना कि पूरा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं मेरे को सब आता है, इससे कैसे नहीं होता जनरली, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना। डोंट फोकस ओनली ऑन ड्यूटीज, एम्फसाइज अचीवमेंट्स एंड स्किल्स। सिर्फ ड्यूटीज के अपने जो मेरे काम है वो नहीं अपने, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है एक्चुअली, मैं भी ये पहले करता था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। डोंट फोकस ओनली ऑन ड्यूटीज, जो अपना काम बता रहा था ना यहाँ पे कि पास्ट में मैंने ये ऐसे ऐसे किया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी अच्छा दिया था। पास्ट देखो, my passion for digital marketing started in university where I built and optimized a blog learning about keyword research. I also completed an intense Google Analytics certification है। हाँ, और यहाँ पे इसने क्या बताया, अपना मेरे अपना वो बता दिया पैशन, और built and optimized a blog learning about, है ना, कीवर्ड रिसर्च। यही बोल रहा है यहाँ पे कि अपने अचीवमेंट और स्किल्स बताओ वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ड्यूटीज नहीं, कि मैं एक्चुअली कंपनी में इसमें काम करता था, मेरे को ये टास्क मिलता था, तो मैं डेली क्या करता था, मैं एक्सेल शीट खोलता था और मैं ये टास्क करता था, ये करता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ड्यूटीज हटा दो पहले, तो मुझे तो लगता है बतानी ही नहीं चाहिए, अपने पुराने टास्क मत बताने बैठे हुए प्लीज। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उस पे फोकस रख के, आपने क्या पुराने में अचीव कर रखा है उसको पहले उसका एक चिट्ठा बनाओ अपना। क्योंकि काम करते करते इतना पता नहीं चलता है, जब बनाने बैठोगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ हाँ बहुत इतना इतना काम करते हो, ठीक है। अचीवमेंट क्या क्या किए, बहुत अचीव करते रहती है टीम, हर टाइम पिज्जा खाती रहती है हर हफ्ते, ठीक है। तो उसको अचीवमेंट बताओ अपनी। एंड स्किल्स, इसके बारे में बस बताना है, ठीक है। और एक सैम्पल आंसर है, ठीक है, जनरल एप्लीकेशन का, लाइक हियर्स अ कंसाइज एडवांस एग्जांपल फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल है ये, ठीक है। currently i am a project man Currently I am a project coordinator at Synergy Solutions, where I have successfully managed cross functional teams, delivering complex software projects on time and within budget। ये, ठीक है, प्रेजेंट currently। For instance, I recently spearheaded a system upgrade that was completed 10% ahead of schedule, resulting in significant operational efficiencies. My journey into project management began after my business administration degree, where I developed strong analytical skills. I then spent 3 years at a tech startup, cultivating problem solving and communication skills as a business analyst, which solidified my passion for project oversight. I'm now eager to take on greater strategic responsibilities, and this project manager role at Dash Company excites me. Your company's commitment to innovation aligns perfectly with my goals, and I'm confident my track record would make me a valuable asset। Valuable asset मतलब काम आऊंगा मैं, बहुत वैल्यूबल प्रूव होऊंगा आपकी कंपनी में, ठीक है। एसेट, एसेट भी होता है प्रॉफिटेबल जो भी है, ठीक है। और एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं। टेक द बेस्ट ओपनिंग लाइन। आई वॉज born in Delhi and I am from a joint family. I am a recent BBA graduate with internship experience in sales. I love cricket and movies। आंसर बी है। आई एम a recent BBA graduate with internship experience in sales. It's relevant in job focus unless कि आप कॉर्पोरेट नहीं किसी और जगह का इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं और जा रहे हो, खेलने जा रहे हो, तो फिर हाँ वो ए और सी भी चलेगा। व्हाट इज द आइडियल ड्यूरेशन फॉर योर आंसर ऑफ योर आंसर? 2 मिनट 30 सेकंड, 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट चलेगा, ठीक है। 60 to 90 मिनट बेसिकली, इतना ही आंसर रखो अपना, ठीक है, ताकि जो आप जिस भी स्किल्स के अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इसके लिए था ना कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर रोल के लिए था ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर रोल के बेसिकली उस पे होगा ना यार, कि जो भी उसके बारे में कुछ और पूछेगा, क्या बोलते हैं, आपका एचआर है जो भी इंटरव्यू ले रहा है, तो इंटरव्यू जो आगे पूछेगा उसके लिए तो ओपन स्पेस रखो ना यार अपना। अगर इंट्रोडक्शन ही अगर आप 5-10 मिनट का दोगे, वो तो बीच में काट ही देगा इंटरव्यूअर। बट अगर 5 मिनट का इंटरव्यू आप वो अपना इंट्रोडक्शन देते रहोगे, पहली चीज तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटरव्यूअर, कुछ नहीं सुनेगा आपकी पुरानी बातें, और रिजेक्ट ही करेगा मोस्ट लाइकली, ठीक है। बाकी अगर आप उसके बाद स्किल्स पूछते हैं, जस्ट इन केस अगर आपकी स्किल बहुत ही बढ़िया उसको लग गई, कुछ हो ऐसा हो गया, तो सेलेक्ट हो जाओगे मे बी। बट हमेशा अपना इंट्रोडक्शन इतना ही कंसाइज, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको डेली 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 प्रैक्टिस करो, ठीक है, बोलने का ही। सेम ये जो लिखा है ना, इसको भी रीड करते रहो, इतना रीड करोगे डेली तो भी बहुत काम आएगा, वोकैबलरी के बहुत सही है, ठीक है। आराम से काम होके ढंग से आराम से इसको रीड मारो, ठीक। और okay, so I think we should wrap up now. Okay, so excellent work today. You have learned how to craft a truly impressive tell me about yourself answer. Okay,
and practice this diligently, tailor it for every application, and you will make an instant impression. Okay. And join me for day 12 tomorrow, where we are going to tackle a crucial aspect of English communication. Okay. Like handling nervousness and fear of English. यही है ना, आई थिंक मेन रीजन कि आप लोग ये चैनल खोल के मेरे वीडियो देख रहे हो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक. So don't miss it. Keep practicing, keep learning, and keep Englify your career. All right. Thank you so much, guys. See you next time.